नमस्कार, माय नेम इज़ महेश और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश क्वेश्चन बैंक 2023 राइट, जिसमें कि हमने फिल इन द ब्लैंक से शुरू किया था और पिछला वीडियो में हमने दो टाइप के क्वेश्चंस लगाए थे, एक सम और एनी के, ईच और एवरी के। आई होप कि आपको वो अच्छे समझ में आया होगा। आज हम क्वेश्चन सी पे आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, जिसमें हम दो क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं, दो टाइप के। पहले ईच और एवरी वाले और दूसरा है आइदर और नाइदर वाले। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से ईच एवरी का यूज़ कहाँ किया जाता है, साथ में आइदर नाइदर का यूज़ कहाँ किया जाता है, और कुछ क्वेश्चन हैं उनके रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हम लगाएंगे। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, और कमेंट करके प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, या पूरी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है। ओके, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, ताकि हम हमारी जो क्वालिटी है या जो तरीका है थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। राइट, तो ये शुरू करते हैं। ईच और एवरी, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग ईच एंड एवरी। राइट, अब इसमें सबसे पहले देखने वाली बात है कि ईच का यूज़ कहाँ किया जाता है और एवरी का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ईच का देखते हैं कि ईच का यूज़ करने के लिए आपको ये देखना होगा कि क्या निश्चित चीज़ें हैं, क्या डेफिनिट नंबर है या कुछ स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब निश्चित, या फिर कोई नंबर आपके सामने क्लियर हो कि हम 2 या 3 या 4 की बात कर रहे हैं, तो उसमें ईच की बात होगी। मतलब जहाँ पर निश्चितता का बोध होता है, जहाँ पर निश्चितता दिखती है, वहाँ पर ईच का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर चीज़ें एक जनरल सेंस में सभी के लिए होती है वहाँ पर एवरी यूज़ होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर ये दिया हो कि जैसे कि एक टीम में 11 मेंबर्स हैं और सभी के पास एक बैट होता है, तो यहाँ पर 11 की निश्चितता बात हो रही है, तो यहाँ पर ईच का यूज़ होगा। और अगर हम ये कहें कि हर खिलाड़ी में एंड्योरेंस होता है, तो यहाँ पर एवरी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जनरल सेंस में सभी खिलाड़ी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है कि ईच जो है वहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, जहाँ पर स्पेसिफिक हो वहाँ पर ईच लगेगा, और जहाँ पर जनरल सेंस में बात होती है वहाँ पर एवरी लगेगा। एक शॉर्ट में यही सब चीज़ें। ओके, तो ईच का यूज़ करेंगे जब स्पेसिफिक हो, ईच लगेगा, जहाँ पर जनरल की बात हो एवरी लगेगा। मतलब जो एक ब्रॉड सेंस में बात करते हैं वहाँ पर एवरी लगता है, और जहाँ पर निश्चित है, जहाँ पर चीज़ें निश्चित है और वो प्रत्येक के लिए जब यूज़ होता है तो वो ईच लगता है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर वर 4 बुक्स। यहाँ पर कितनी किताबें हैं? अब ये क्वेश्चंस लगाइएगा, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ पर ईच लगेगा, कहाँ पर एवरी। यहाँ पर बात हो रही है 4 किताबों की। देयर वर 4 बुक्स, वहाँ पर 4 किताबें थी, ऑन द टेबल पर। अब यहाँ पर गिनती आ गई, स्पेसिफिक नंबर्स हो गए, तो यहाँ पे होगा ईच। ईच बुक वॉज अ डिफरेंट कलर, प्रत्येक बुक डिफरेंट कलर की थी। ठीक है, 4 किताबें थी इसलिए यहाँ पे आया ईच। ठीक है, देखिए अगला देखिए, मोहन लव्स रीडिंग, मोहन को पढ़ना बहुत पसंद है। ही हैज़ रेड बुक इन द लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी की हर किताब पढ़ ली, सभी किताबें पढ़ ली। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस नहीं है, यहाँ पे आएगा एवरी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास निश्चित चीज़ें होगी तो ईच होगा, अनिश्चित है या ब्रॉड सेंस में बात है सभी के लिए तो एवरी होगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, ही गोज फॉर अ वॉक डे। अब जैसे वो वॉकिंग के लिए जाता है हर दिन, अब यहाँ कोई स्पेसिफिक दिन है क्या, 5 या 6 या 7? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे आएगा एवरी, यहाँ पे आएगा एवरी। ओके, अब नेक्स्ट में देखिए, देयर इज अ बस, एक बस है, 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में एक बस है। अब 10 मिनट तो चलते ही जाएगा, कोई निश्चित 10 मिनट तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर आएगा एवरी। ओके, ठीक है, आई होप कि आपको ये 4 क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर ईच यूज़ होगा और कहाँ पर एवरी यूज़ होगा। तो फर्स्ट में ईच है, सेकंड में एवरी, थर्ड में एवरी और
फोर्थ में एवरी। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ है स्टडी सेंटेंस केयरफुली। अगर कोई टीचर आपको क्वेश्चंस देता है और आपको ऑर्डर देता है कि हर एक क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए। अब हर एक मतलब एक स्पेसिफिक सेंस हो गया, स्पेसिफिक की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा ईच। ओके, फिफ्थ में ईच, सिक्स्थ में उन्होंने दिया ही हुआ है एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। अब देखिए यहाँ पर अगर सिक्स्थ में हम देखें कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, हर सेंटेंस में एक वर्ब होनी चाहिए या होती है। सारे सेंटेंसेस की बात हो रही, कोई स्पेसिफिक सेंटेंस की यहाँ पर बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, एवरी आया। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 7th, इन अ फुटबॉल मैच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। ओके, अब फुटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, सॉरी कितने टीमें खेलती हैं, 2 टीमें खेलती हैं। तो यहाँ पर 2 एक निश्चित स्पेसिफिक सेंस हो गया, तो यहाँ पे आ गया ईच कि प्रत्येक टीम के पास 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, जहाँ पर 1 2 3 4 नंबर क्लियर है ईच लगाइए, जहाँ पर नंबर क्लियर नहीं है एवरी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आई वॉज अवे 10 days, मैं 10 दिन के लिए बाहर था। एंड इट रेन्ड, अब देखिए यहाँ पर संख्या निश्चित है 10 दिन के लिए, तो इट रेन्ड ईच डे। क्यों आए यहाँ पे ईच, क्योंकि यहाँ पर 10 दिनों की बात है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए इट रेन्ड डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। अब देखिए यहाँ पर हॉलीडेज की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में अगर देखें 10 days की संख्या निश्चित थी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, यहाँ पे आएगा एवरी डे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन, देयर वर 6 shirts ऑन द शेल्फ। जो शेल्फ पे 6 shirts है, संख्या निश्चित है तो क्या जाएगा यहाँ पर, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ पर निश्चित है वहाँ पर ईच, जहाँ पर अनिश्चित है वहाँ पर एवरी। क्वेश्चन नंबर 11, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं 4 years, हर 4 साल में, तो वो चलता ही जाएगा, वो हर 4 साल में होगा, तो यहाँ पे होगा एवरी। एक चीज़ देखिएगा कि जब फ्यूचर में कोई चीज़ निश्चित एक निश्चित इंटरवल पे होती है वहाँ पर एवरी का यूज़ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, देर आर 2 girls हियर। यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं, एंड कितनी गर्ल्स हैं, 2 girls, ईच लगा दीजिए। ईच गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन, हर गर्ल के पास में एक ब्यूटीफुल पेन है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ गेम ऑफ टेनिस देर आर 2 or 4 players। टेनिस के गेम में या तो 2 खिलाड़ी होते हैं या फिर 4 होते हैं। प्लेयर हैज़ अ रैकेट, और प्रत्येक प्लेयर के पास में एक रैकेट होता है। अब देखिए यहाँ पर निश्चित है क्योंकि या तो 2 होंगे या 4 होंगे, लेकिन निश्चितता है तो यहाँ पे हो जाएगा ईच प्लेयर हैज़ अ रैकेट। क्वेश्चंस लगाइए, इन क्वेश्चंस में ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ईच कहाँ और एवरी कहाँ, और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑन, जो ट्रीज हैं वो प्लांट किए गए ऑन साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में। अब देखिए रोड में कितनी साइड होती है, रोड में होती है 2 साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर लग गया ईच साइड ऑफ द रोड, क्योंकि रोड की साइड्स निश्चित है, 2 साइड्स है। चलिए 15 क्वेश्चन है, द सन राइजेज इन द ईस्ट डे। ओके, जो सन है वो प्रत्येक दिन या रोज ईस्ट में उगता है, तो यहाँ पे आएगा एवरी डे, क्योंकि ये तो रोज का ही काम है, कोई निश्चितता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, आई ट्राइड टू फोन हर 2 or 3 times। मैंने उसे 2 या 3 बार फ़ोन करने की कोशिश की, बट समझ गए होंगे 2 or 3 times, बट ईच टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई। प्रत्येक समय, क्योंकि निश्चित हो गए ना यहाँ पर 2 या 3। क्वेश्चन नंबर 17, ही कम्स टू मी 5 days। वो मेरे पास
हर 5 दिन में आता है। अब निश्चित हो गई बात, सॉरी अनिश्चित बात है, वो चलते ही रहेगा। जैसे कि अभी मैंने कहा कि फ्यूचर की बात अगर हो या कोई एक रेगुलर इंटरवल में कोई काम होता है तो वहाँ पर एवरी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे होगा एवरी 5 डेज, वो हर 5 दिन में मेरे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 18, ही हैज़ 2 सन्स, उसके 2 बेटे हैं, एंड सन हैज़ अ बाइक। यहाँ पे होगा ही हैज़ 2 सन्स, उसके 2 बेटे हैं। अब 2 हैं तो निश्चित बात हो गई, ईच सन हैज़ अ बाइक। ठीक है। 19 क्वेश्चन है, ही गोज़ टू चर्च संडे, वो हर संडे जाता है। यहाँ पे आएगा एवरी संडे। आई होप कि आपको ईच एवरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस आइदर और नाइदर के। ठीक है। अब आइदर और नाइदर जो हैं वो कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होते हैं और डिटर्मिनर्स की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आइदर और नाइदर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा कि आइदर और नाइदर दोनों में 2 की बात होती है, यहाँ पर 2 ही चीज़ें रहेंगी। अब अगर बोलना है कि 2 में से 1 है ना, तो यहाँ पे होगा 2 में से 1, तो आइदर या कोई भी एक हो सकता है तो आइदर होगा, और 2 में से 1 भी नहीं, 1 भी नहीं तो नाइदर होगा। ठीक है। यहाँ पर चीज़ें समझने वाली बात है, आइदर और नाइदर इन दोनों में चीज़ें बस 2 ही रहेंगी। या तो 2 में से कोई एक की बात होगी तो आइदर लगेगा, और 2 में से एक भी नहीं तो नाइदर लगेगा। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये इतना छोटा नहीं है। ईच एवरी भी अपन ने पढ़ा अभी, इसमें और भी चीज़ें एक्सप्लेन करने की है, आइदर नाइदर में भी है, लेकिन क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। तो आइदर पॉजिटिव वर्ड है, नाइदर नेगेटिव वर्ड है, आइदर में 2 में से 1 और नाइदर में 2 में से 1 भी नहीं। अब देखते हैं, देयर आर 2 रेस्टोरेंट्स हियर, यहाँ पर कितने रेस्टोरेंट्स हैं, 2 हैं। वी कैन नॉट गो टू, हम नहीं जा सकते। अब जिस सेंटेंस में पहले से ही नोट लगा है उसमें नाइदर तो लगेगा नहीं, उसमें लगेगा आइदर। वी कैन नॉट गो टू आइदर रेस्टोरेंट, हम किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, बिकॉज रेस्टोरेंट इज वेरी गुड। यहां पे आएगा नाइदर रेस्टोरेंट। ठीक है। पहले में आया देर आर 2 रेस्टोरेंट्स हियर, यहां पे 2 रेस्टोरेंट्स हैं। वी कैन नॉट गो टू आइदर रेस्टोरेंट, हम किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, बिकॉज क्योंकि नाइदर रेस्टोरेंट इज वेरी गुड, इन दोनों में से कोई भी रेस्टोरेंट अच्छा नहीं है। क्लियर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स, मोहन ने मुझे 2 किताब दी, बट परंतु आई हैव नॉट, यहां पर मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी। मैंने अभी कहा है कि जिस सेंटेंस में नॉट पहले से है उसमें अगला नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाइदर खुद नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे आएगा बट आई हैव नॉट रीड आइदर बुक। हाँ, अगर यहाँ नॉट नहीं होता तो फिर नाइदर आता। मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स, मोहन ने मुझे 2 किताबें दी हैं, बट आई हैव नॉट रीड आइदर बुक, मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोहन हैज़ गिवन मी 2 बुक्स, मोहन ने मुझे 2 किताबें दी हैं, बट आई हैव रेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नॉट नहीं है, अभी वही बात की थी अपन ने, अब आएगा यहाँ नाइदर, क्योंकि बट मतलब होता है नेगेटिव, अगले में नेगेटिव बात कहने वाला है या कंट्रास्ट बताता है बट, तो यहाँ पर आएगा नाइदर। मतलब एक बात याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में नॉट लगा हो उसमें नाइदर नहीं लगेगा, उसमें आइदर का यूज़ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, ट्यूसडे आ जाओ या थर्सडे आ जाओ, आइदर डे इज ओके, कोई सा भी दिन ठीक है, कोई सा भी दिन चलेगा, यहाँ पे आइदर आएगा। अब 5th में समझने वाली बात है, एक्यूजेशन इज ट्रू, ही इज श्योर टू बी एक्विटेड। एक्विटेड मतलब होता है बरी करना, उसे वो बरी हो जाएगा। कोई भी जो आरोप लगा है, एक्यूजेशन मतलब होता है आरोप, कोई भी आरोप सही नहीं है, ही इज श्योर टू बी एक्विटेड। अब यहाँ पर कोई भी आरोप सही नहीं है ही आएगा, क्योंकि वो अगर छूटने वाला है इसका मतलब आरोप सही नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, ही इज श्योर टू बी एक्विटेड। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ही कैन राइट विथ, वो किसी भी हाथ से लिख सकता है, यहाँ पे जाएगा
आइदर हैंड, ही कैन राइट विद आइदर हैंड, या तो इस हाथ से या इस हाथ, दोनों हाथ से लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर वर ट्रीज ऑन साइड ऑफ द रोड, वहाँ पर पेड़ थे आइदर साइड ऑफ द रोड, दोनों तरफ जो है, या फिर इस तरफ और इस तरफ पेड़ थे, यहाँ पे हो गया आइदर साइड ऑफ द रोड। क्वेश्चन नंबर 8, ट्विन वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी सो दे डिड नॉट गो देयर, अब वह नहीं गए हैं, नहीं गए मतलब पार्टी में इन्वाइट नहीं किया उन्हें। नाइदर ट्विन वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी सो दे डिड नॉट गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट है, ही मे ज्वाइन पार्टी बट ही फाउंड पार्टी एक्सेप्टेबल, ही मे ज्वाइन, वो ज्वाइन कर सकता है आइदर पार्टी, दोनों पार्टी में से कोई सी भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, बट ही फाउंड, पर उसे लगा, या अब देखिए बट लगा है मतलब अगला सेंटेंस नेगेटिव होगा, उसे दोनों ही पार्टी एक्सेप्टेबल नहीं लगी, तो यहाँ पे लग जाएगा नाइदर, ही फाउंड नाइदर पार्टी एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है, देयर वर फ्लावर्स ऑन साइड ऑफ द रिवर, ओके, वहाँ पर हर एक साइड में फूल थे आइदर साइड ऑफ द रिवर, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट है इसका, ही कुड नॉट मीट मी ऑन मंडे और ट्यूसडे बिकॉज आई वॉज एट स्कूल ऑन, वो मुझे ना तो मंडे मिल पाया ना ही ट्यूसडे मिल पाया, बिकॉज क्योंकि आई वॉज एट स्कूल ऑन नाइदर डे, मैं इन दोनों में से किसी भी दिन स्कूल नहीं गया था, इसलिए ना तो मुझे मंडे मिला ना वो मुझे ट्यूसडे मिला। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस थे आइदर और नाइदर के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑल, होल एंड बोथ की, साथ में अ फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिए, अदरवाइज डिसलाइक कीजिए, ताकि हम हमारी क्वालिटी सुधार सकें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अगले सॉल्यूशंस में कुछ अगले क्वेश्चंस की। तब तक के लिए थैंक यू।